तबस्सुम कॉल करती है अपनी नानी को और कहती है कि मायरा ने अपने आशिक के साथ मिलकर मेरे भाई को जेल में पकड़वा दिया है। नानी भी आग बगोला हो जाती है और कहती है मैं अभी मायरा से पूछती हूँ, तुम परेशान मत हो। पुलिस अपने साथ लेकर आती है मायरा को और उसका मेडिकल चेकअप करवाती है। पुलिस वाली कहती है आतिर को आप हमें घर ड्रॉप कर देंगे। आतिर कहता है जी जरूर, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा, आ जाएं आप। सलमान का बाप अपने दूसरे बेटे को कहता है कि तुम मिशाल को इस घर से अभी और इसी वक्त निकालो, आप गुस्से से काम ना लें, पहले जाकर सुलेमान की जमानत करवा लें। सलमान कहता है अबू जी आए आप, पहले हम सुलेमान की जमानत करवा लें, ये बात आप फिर आकर कर लीजिएगा। सुलेमान के अबू कहते हैं कि तुम्हारी बीवी को देखकर मेरा खून खोल रहा है, इसकी बहन की वजह से आज मेरा बेटा जेल में है। सलमान कहता है अबू आप गुस्सा मत करें, आप मेरी बात सुन लें, पहले हम सुलेमान को घर ले आएं फिर बात कर लीजिएगा, अभी आप बहुत गुस्से में हैं। सलमान की माँ कहती है हमारे बेटे की भी तो गलती थी ना, किसी गैर मर्द को सुनाने के लिए उसने थप्पड़ मारे अपनी बीवी के मुंह पर, ऐसा ना करता तो मायरा कभी भी उसे ना पकड़वाती जेल में। ये हमारी औलाद है, ये हमारा बेटा है, तुम खुद सोचो कितना गलत किया है उसने। आतिर मायरा को वॉइस मैसेज करता है और कहता है कि अगर तुम सुकून से रहना चाहती हो तो एक बार जाकर सुलेमान के खिलाफ बयान दे देना, ये मेरा आखिरी मैसेज है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। विशाल कहती है अरसलान को कि अम्मी ने मुझे इस सिचुएशन में भी पूछा कि क्या बताया है डॉक्टर ने, मैंने कहा है कि मुझे कुछ नहीं बताया, डॉक्टर ने सब कुछ अरसलान को ही बताया है, अभी किसी को मत बताना कि तुम माँ नहीं बन सकती। और उसकी नंद बाहर खड़ी बातें सुन रही होती है। मायरा की दादी आकर कहती है कि वो 50,000 मांग रहे हैं सुलेमान को छुड़वाने के लिए, नुदरत तुम वो भी करके दो कहीं से और साथ में इसको भी इसके ससुराल भेजो। मायरा कहती है कि आप हमें हकीर समझते हैं, खाती पीती हमारा है और अच्छाई उनकी करती हैं, उनके सामने हमें हकीर जानती हैं, इतने ही अच्छे हैं वो तो यहाँ पे क्या कर रही हैं, वहीं पर चली जाए ना। दादी को बहुत दुख लगता है। सुलेमान पूछता है पुलिस वाले को मेरी जमानत के लिए घर वाले आए नहीं, कहता है कि तुम्हारे घर वालों को कहा है 50,000 देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट फैसला करेगी तुम्हारा। प्रोफेसर साहब कॉल करते हैं नुदरत को और कहते हैं कि आज आई नहीं तुम। वो बताती है कि मायरा नाराज होकर अपने ससुराल से आ गई है, ये सिचुएशन है इसलिए मैं नहीं आ सकी, अपनी बेटियों के हक के लिए तुम लड़ो उनसे, इस तरह बेटियों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। नुदरत कहती है कि मैंने आपके बेटे ने कभी आपसे झूठ नहीं बोला, हमारी बेटियां कैसे झूठ बोल सकती हैं, वो ये घर बेचना चाहता था, हमने नहीं बेचने दिया, उसने गुस्सा जाकर मायरा पर निकाला, किसी गैर मर्द को सुनाने के लिए उसने थप्पड़ मारे और कहा कि सुनो आवाज तुम, इतनी तजलील कोई बर्दाश्त नहीं करता। सलमान कॉल करता और पूछता है 50,000 रुपये बन गए हैं। कहती है कि नुदरत ने साफ जवाब दे दिया है वो 50,000 नहीं देगी, मेरे पास 20,000 है, वो भी मैंने अपने कफन के लिए रखे थे, वो तुम खुद आकर ले जाओ, अपने बाप को मत भेजना और मायरा अब कभी भी उस ससुराल में नहीं जाएगी, ये भी अपने बाप को तुम बता देना। सलमान बताता है कि नानू ने कहा है कि उनके पास पैसे नहीं हैं और मायरा भी अब दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी। सलमान का बाप कहता है वो चटाकबर की लड़की कैसे नहीं आएगी, मैं देख लूँगा।